सो नमस्कार, आदाब, राधे राधे, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सॉरी ईच एंड एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उस चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी। यू आर वॉचिंग कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी एपिसोड नंबर 32 ऑन दिल से दिल तक चैनल। चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी स्टोरी पर, जहाँ कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि खुशी थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है अंशिका पे एंड अकेली ही रोड पे चलने लगती है, हाईवे पे चलने लगती है। और अंशिका को उसकी टेंशन होती है बिकॉज शी नो कि यार कभी भी कहीं से भी फायरिंग हो सकती है। एंड अंशिका के दुश्मन तो भाई उस पर ही नज़र टिकाए बैठे रहते हैं। तो अंशिका के दिल में डर का माहौल, और इसी डर के माहौल के साथ वो भी हाईवे पे आती है एंड खुशी को सर्च करने लगती है एंड उसे मिल भी जाती है एंड इनके बीच में थोड़ी सी बातें हो रही थी। खुशी का गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और देन हमारी जो खुशी है वो पकड़ती है अंशिका का कॉलर, हाँ छोटा है कुर्ते वाला कॉलर, एंड वो अपनी तरफ उसी गुस्से के साथ खींचती है। अब इन दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में, खुशी के आंखों में बहुत सारा गुस्सा और जेलसी दोनों मिक्सअप हैं। और उसकी आंखें भी डेड हो चुकी हैं एंड ऑब्वियसली हमने कल देखा था कि उसकी आंखों में से थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे। और अंशिका की आंखें नहीं, उसकी आंखों में कोई भी एक भी बूंद पानी की नहीं है। उसकी आंखें बड़ी मासूम तरीके से खुशी के आंखों में देख रही है कि हुआ क्या है, इतना गुस्सा क्यों, और इसमें मेरी क्या गलती है। खुशी एंड अंशिका के बीच में जो गैप था वो था सिर्फ और सिर्फ 5 सेंटीमीटर। और खुशी अंशिका के आंखों में देख के बोलती कि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। एंड देन खुशी अपने लिप्स अंशिका के लिप्स पे रख देती है और ये दोनों अपनी आंखें हैं जो बंद कर लेते हैं। एक ठंडी हवा का झोंका जो चल ही रहा था वो इन दोनों के शरीर को टच होके निकल जा रहा है एंड वो ठंडी ठंडी सी हवा इन दोनों के बदन पे महसूस हो रही है इन्हें। पर उससे कुछ ज़्यादा कुछ अलग महसूस हो रहा है इनके दिलों के अंदर, जो एक साथ धड़क रहे हैं एक ही रिदम में इन दोनों के दिल। खुशी की तरफ से ये मूव अनएक्सपेक्टेड था। हमारी जो खुशी है वो अपनी टिप पे खड़ी है इस बार, कॉज अंशिका थोड़ी सी हाइट में ज़्यादा है खुशी के। सो खुशी को थोड़ा सा अपने पैर ऊपर करने पड़ते हैं अंशिका की लेवल तक जाने में, मतलब हाँ समझे आप। और खुशी अब बड़े ही सॉफ्ट तरीके से, नहीं बोल सकते हम कि वो सॉफ्ट तरीके से अंशिका को किस कर रही है, बिकॉज खुशी तो गुस्से में थी। एंड खुशी जैसे ही लिप्स रखती है अंशिका के होठों पर, अंशिका के लिप्स पर, और वैसे ही स्टार्ट होती है वाइल्ड किस के लिए, उसके लिप्स को बाइट करना स्टार्ट करती है। अंशिका की तरफ से उसके लिप्स की तरफ से कोई मूवमेंट नहीं है। अंशिका वैसी वैसी स्टिल खड़ी है बस। ना ही उसने अपने हाथों को खुशी के वेस्ट पे लिया है, ना ही कहीं लिया है। जैसे उसके हाथ नीचे थे वैसे ही उसके हाथ नीचे हैं। और खुशी का थोड़ा सा किस करना हो जाता है तो खुशी थोड़ा सा, ठीक है एकदम थोड़ा सा पीछे होती है एंड फिर से अंशिका की तरफ देख के बोलती है, वो अभी भी टिप पे खड़ी है अपने, और बोलती है कि आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा। आई लव यू डैम इट, आई लव यू। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं नहीं देख सकती किसी को भी आपके पास, आपके करीब। किसी भी लड़की की तारीफ़ आपकी ज़बान से मैं नहीं सुन सकती। और क्या करूँ मैं, पता नहीं क्या करूँ मैं। मैंने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की, इस फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर जब भी मैं आपको देखती थी मुझे बस आपको देखने की चाहत होती थी।
जब आप मेरे नज़रों के सामने नहीं होते थे फिर भी मुझे आपको ही देखने की चाहत होती थी। मैं आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकती और ना ही किसी और के साथ। मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ अंश जी, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ अंश। यू आर द फर्स्ट वन, यू आर द फर्स्ट वन जिसे मैंने मेरी फीलिंग कन्फेस की है। मैं नहीं रोक पाई खुद को। एक एक अटैचमेंट हो गई है मुझे आपसे, आपके तानों से, आपकी डांट से, आपकी क्यूटनेस से भी। बस आई लव यू सो मच। एंड अंशिका का जो जान लेते हैं कि उससे क्या हो रहा है अभी। अंशिका पूरी की पूरी ब्लैंक हो चुकी है। उसे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इसके बाद क्या बोलेगी वो बस खड़ी थी एंड खुशी की तरफ देख रही थी। बहुत से सवाल उसके मन में एंड बहुत से रिग्रेट्स है उसके मन में। और फिलहाल के लिए तो अंशिका बस अपने दिल और दिमाग से लड़ रही है। जो भी खुशी सामने बोल रही है ना, एंड उसके अंदर चल रही है जो कन्वर्सेशन है वो उससे लड़ रही है। उसी कन्वर्सेशन से उसकी जो आंखें हैं वो हल्की सी नम होती है एंड एक कतरा आंसू का नीचे ही गिरने वाला था। तो खुशी फिर से अपने टो पे ही खड़ी है भाई। तो वो फिर से अंशिका को फिर से अपनी तरफ पुल करती है एंड फिर से उसे किस करने लगती है। और जैसे ही खुशी अंशिका को किस करने लगती है, अंशिका जो अभी तक कुछ कर नहीं रही थी, कुछ उसका एक्सप्रेशन नहीं था, उसका कोई कोई बात उसकी ज़बान से निकल नहीं रही थी, तो और ना ही वो कुछ मूवमेंट कर रही थी, वो खुशी को दोनों शोल्डर से पकड़ती है। नॉट हल्के वे में, थोड़ा हार्ड वे में पकड़ती है उसके दोनों के दोनों शोल्डर एंड पीछे पुश करती है। और जैसे ही पीछे पुश करती है अंशिका खुशी पहले से ही अपने टो पे खड़ी थी, तो वो डिसबैलेंस होके ज़ोर से धड़ाम से नीचे गिर जाती है एंड उसके पैर जो उसका राइट पैर है उस पे मोच आ जाती है कॉज ऑफ वो ट्विस्ट हो गया था। और खुशी की चीख निकलती है बहुत दर्द से। अंशिका बोलती है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। ये जो कुछ भी आपके मन में है, आपके दिल में है, ये आप निकाल दीजिए। आप और मैं और आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक साथ हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने आपको अमाउंट भी पेड की है। तो आप सोचना भी मत कि आप मेरे करीब आएंगी एंड आप मेरी कमाई हुई जो जायदाद है आप उसका हिस्सेदार बनेंगी। और वो अपनी पैरों पे स्क्वाट पोजीशन में बैठती है खुशी के सामने। खुशी वैसे ही है, एक हाथ उसका ज़मीन पे है, एक हाथों से वो अपने पैर को पकड़े हुए है और वो अंशिका की तरफ देख रही है। और जैसे अंशिका नीचे बैठती है तो खुशी बोलती है कि मुझे आपकी जायदाद से कोई लेना देना नहीं है और ना ही किसी और चीज़ से। मैं सिर्फ आपको चाहती हूँ। और ऐसे ही बोल के खुशी अंशिका का जो स्क्वाट पोजीशन में बैठी है उसके जो सामने उसने हाथ करके रखे हैं, तो खुशी उसके हाथ पे हाथ रखने वाली थी, तो अंशिका झट से खुशी का हाथ दूर करती है एंड बोलती डोंट टच मी, डोंट ट्राई टू टच मी। मुझे आप मजबूर मत करिए कि मैं आपकी और बेइज्जती करूं। बस आप मुझसे दूर रहिए, जितना हो सके आप मुझसे, मेरे वजूद से आप दूर रहिए। और खुशी बोलती है कि पर, अंशिका चिल्ला के बोलती है कि पर कुछ नहीं, मैंने बोला कि आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। और आपको जाना है ना घर, ठीक है। सो अंशिका अपने पॉकेट से जल्दी फ़ोन निकालती है एंड एक नंबर डायल करती है और बोलती है कि हेलो, कार लेके जल्दी से आ जाओ। एंड अपनी लोकेशन बोलती कि कहाँ पे है, या कह सकते हैं कि लोकेशन सेंड कर देती है कि वो कहाँ पे है, तो ड्राइवर को कोई दिक्कत ना हो कि वो कार लेके आ जाए।
और खुशी की हालत, खुशी के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई, बिकॉज कि शी वॉज थिंकिंग अंश भी उसे प्यार करता है एंड उसके दिल में भी कुछ है अंश के लिए, मतलब अंश को भी खुशी पसंद है, इसलिए वो उसकी केयर करता है, इसीलिए वो खुशी की ज़िद पूरी करता है, इसीलिए वो मेरी रिस्पेक्ट करता है। बट यहाँ तो कुछ और हो गया और खुशी अपने मन के अंदर खुद को कोस रही है कि शायद मुझे अभी अभी नहीं बोलना चाहिए था मेरे दिल की बात, मुझे अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, मुझे मुझे सोचना चाहिए था, मैंने ये क्या कर दिया। और ऐसे ही सोच रही है तो ऐसे ही अंशिका थोड़ा गुस्से में है ही भाई। तो ड्राइवर आता है गाड़ी जल्दी लेके एंड अंशिका बोलते खुशी को कि उठिए, आपकी कार आ गई, आप जाइए, इसमें घर जाइए, ये जो लगी है ना चोट मैंने दी है ना, तो मेरे डॉक्टर के दिखाइए एंड सो जाइए, डू यू गेट इट। सो उठिए एंड बैठिए कार में। और खुशी अपना सिर है जो ना में हिलाती है कि मैं नहीं उठूँगी। और या उसके आंखों में थोड़े आंसू ही है, थोड़े नहीं बोल सकती कि उसके आंखों से आंसू ही है, वो कंटिन्यूसली नीचे गिरे जा रहे हैं, उसे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे अब। सो खुशी जो अपना पैर है जिस पे जो पैर उसका ट्विस्ट हो चुका है, जो पैर उसका ट्विस्ट हुआ है उस पे मोच आई है, तो वो थोड़ा सा ट्राई करती है उठने का, बट वो फिर से नीचे गिर जाती है, स्लिप हो जाती है एंड वो ऊपर उठ नहीं पाती। तो फिर से एक बार ट्राई करती है, फिर भी उसे उठा नहीं जा रहा था और अंशिका यही देख रही थी। तो अंशिका बोलती है ड्राइवर को कि ड्राइवर अपनी मैम का हाथ बताइए, उन्हें उन्हें खड़े रहने में हेल्प करिए। और जैसे ही ड्राइवर जाता है खुशी की तरफ, उसके सामने हाथ करता है, तो खुशी बोलती कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को खुद संभाल सकती हूँ, किसी और की मुझे ज़रूरत नहीं है। और ये बोल के खुशी अब जो देखती है अंशिका की तरफ तिरछी निगाहों से एंड फिर से ट्राई करने लगती है उठने की। तो वो ड्राइवर बोलता है कि मैम आप नहीं उठ सकती, आपके पैरों में मोच चाहिए एंड आप दीजिए, अपना हाथ दीजिए, मैं हूँ ना, तो मैं आपको उठाता हूँ, प्लीज़ मैम सुनिए मेरी बात। बट खुशी बोलती कि नहीं, मुझे अभी किसी ने कहा है कि नहीं का मतलब नहीं होता है, सो मेरा अभी यही मीनिंग होता है, नो मीन्स नो। एंड वही खुशी थोड़ा अकड़ में आ जाती है अपने एंड खुद उठने लगती है, बट उससे हो ही नहीं रहा था। तो अंशिका जाती है खुशी की तरफ एंड उसके सामने अपना हाथ करती कि ठीक है उठिए, अब मैंने मेरा हाथ दिया है। सो वो जो बोलती कि मैंने पहले ही बोला है, मुझे किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना भार खुद उठा सकती हूँ, किसी की सिंपैथी की मुझे कोई ज़रूरत नहीं। और लोगों का क्या है, लोग तो आते हैं सिंपैथी दिखा के चले जाते हैं, इंसल्ट भी करके चले जाते हैं। सो अंशिका ड्राइवर की तरफ देखती है एंड ड्राइवर को बोलती है गाड़ी स्टार्ट करिए। और अंशिका खुशी को अपने दोनों कंधों से पकड़ के उठाती है एंड बोलती कि जाइए कार में बैठिए, रात बहुत हो चुकी है। और जैसे कि मैंने पहले बोला था कि अगर कोई मेरा दुश्मन देख लेगा, मेरा एनिमी देख लेगा ना, तो आपके लिए भी सही नहीं होगा, मेरे लिए भी सही नहीं होगा, तो जाइए बैठिए, और अगर आपको आपकी जान गंवानी है ना तो गंवाइए। खुशी बोलती है कि हाँ आपके लिए तो अच्छा ही है, मैं जीऊँ मैं मरूँ मैं कुछ भी करूँ, आपको इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आपको तो आपकी इमेज प्यारी है, आपके पैसे प्यारे हैं, आपकी दौलत शोहरत, आप उसमें ही रहिए ना, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और खुशी टर्न होती है अंशिका के सामने से और कार की तरफ ना जाते हुए वो दूसरे साइड चलने लगती है। अंशिका फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि क्या क्या है, क्या कर रही है ये। इसे बोला कि अटैक हो सकता है, इसे खुद इसे खुद के बारे में सोचना चाहिए ना, मेरे बारे में सोच के क्या करेगी ये, इसे खुद के बारे में सोचना चाहिए।
सो अंशिका फिर से जाती है खुशी के पास, क्योंकि खुशी लंगड़ाते लंगड़ाते चल रही थी। एंड अंशिका जाती है खुशी के पास, उसे पीछे से ग्रैब कर लेती है एंड ग्रैब करके झट से अपने हाथों में उठा लेती है। एंड अब जो खुशी का फेस है वो अंशिका के दिल के पास है, बट उसे दिल की धड़कनें नहीं सुनाई देगी। इसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगी। नहीं, अंशिका कोई रोबोट नहीं है, ना ही कोई एलियन है जैसे कि आप मुझे बोलते रहते हैं। वो एलियन भी नहीं है और ना ही वो कोई भूत है। तो अंशिका के हार्ट की तरफ है खुशी का सिर, बट उसे कोई धड़कने वड़कने सुनाई नहीं दे रही। बट जो अंशिका ने उसे हाथ में पकड़ के रखा है, तो खुशी बोलती कि छोड़िए हमें। मैंने बोला कि छोड़िए हमें, हमें किसी के भी सहायता की ज़रूरत है नहीं। और अंशिका घूर के देखती है गुस्से में इस बार कि आप बहुत ज़िद्दी हो गई है। आपको क्या है, आपको क्या है? अगर आपको कुछ भी हो जाए ना तो मेरी इमेज पे इफ़ेक्ट होगा, मेरी। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मर जाएंगी या आप कहीं भी चले जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जो मेरी रेपुटेशन है, जो इस समाज में मैंने कमाई है और जो माफिया वर्ल्ड में मैंने कमाई है ना, उस पर इसका इफ़ेक्ट होगा। एंड ये इफ़ेक्ट मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेरे किसी भी चीज़ पे आपकी वजह से कोई भी इफ़ेक्ट हो। और कॉन्ट्रैक्ट किया है ना आपने 2 सालों के लिए, तो रहिए। और मैंने पहले ही बोल के रखा था कि मेरे से आप कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। आप ना ही मेरे प्यार में गिरेंगी। मैंने ये मेंशन किया था उस कॉन्ट्रैक्ट में, और आपने सब पढ़ा था एंड देन आपने उस पर साइन की थी। गॉट इट? और आपकी फीलिंग का क्या, आज है कल नहीं भी होगी, पर मेरी रिपुटेशन आज है कल भी रहेगी और ये हमेशा रहेगी। और ऐसे ही बोल के अंशिका अपने कदम है जो कार की तरफ ले जाती है। और हमारा जो ड्राइवर है वो जल्दी से कार से नीचे उतरता है एंड गेट ओपन करता है अंशिका के लिए। तो अंशिका खुशी को अंदर बिठा देती है, पर खुशी बहुत नखरे कर रही थी कि नहीं बैठना मुझे, नहीं बैठना मुझे, और ऐसे हाथ पैर मार रही थी। पर अंशिका है भाई, अंशिका ऐसे ही किसी को छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसे सबको कंट्रोल करना आता है। और ये भी खुशी को भी कंट्रोल कर लेती है अच्छे से, और ख़ुद भी कार के अंदर बैठती है उसके साथ ही। और खुशी को ऑलरेडी वो गुस्से से देख रही थी, पर और ज़्यादा गुस्से से देखती है। उसे बोलती कि बहुत ज़्यादा कर गया, मैंने बोला आप चुपचाप घर जाइए। तो खुशी क्या करती है, हमारी अंशिका का जो हाथ है वो ग्रैब कर लेती है एंड फिंगर को अंशिका के फिंगर में लॉक कर लेती है। बोलती कि मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप भी आएंगे मेरे साथ। कोई ज़रूरत नहीं आपको उस पार्टी में जाने की, अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो आप भी यहाँ नहीं रहेंगे। और अंशिका बोलती कि यह बताने वाले आप होते कौन हो। और खुशी बोलती कि ज़ोर से बोलती, इस बार चिल्लाती कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट वाली हो, भले ही 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट वाली हो, पर हो तो आपकी वाइफ, लीगली भी मैं आपकी वाइफ ही हूँ। और हाँ, अगर आपको मुझसे प्यार नहीं है तो इट्स ओके ना, इट्स ओके। मैंने कहा कि आप मुझसे प्यार करिए, पर आप भी मुझे आपसे प्यार करने में नहीं रोक सकते। और ऐसे ही बोल के अंशिका भी चुप, उसके पास शब्द नहीं है इस बार बोलने के लिए कुछ। तो अंशिका अपना सिर है वो सामने करते हैं ड्राइवर को, बोलती कि चलिए घर की तरफ। और ऐसे ही ये घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तो हम भी चलते हैं, अब बाय बाय करते हैं। ख्याल रखें अपना और अलविदा दोस्तों।